हेलो क्लास 10। मैं आपकी टीचर दविंदर कौर और आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम इसका इंट्रो वाला पार्ट करेंगे और इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइजेज जो हैं वो 8.4 है। ठीक है, 4 एक्सरसाइज हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो हम निकालेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट जो है जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे टिका है, वो 90 डिग्री। ठीक है, अब वो राइट ट्रायंगल इधर से भी हो सकता है, वो राइट ट्रायंगल इधर से भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स हो सकते हैं। इसमें एक थीटा की बात होगी, थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा जो होता है वो अननोन एंगल होता है, अननोन एंगल। तो जब भी थीटा की बात होगी या थीटा गिवन होगा तो वो अननोन एंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बेसिक चीज़ बता देती हूँ। एक बेस होती जिसपे ये 90 डिग्री की लाइन खड़ी होती है, जिसपे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो बेस लाइन होती है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस। इसी तरह इसमें होगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम पार्ट था, जैसे परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। इसमें अगर आपको कोई एक साइड नहीं दी होगी तो ये आपने अच्छी तरह से क्लास 8 में भी करा हुआ है, क्लास 9 में भी करा हुआ है, छोटा सा पार्ट क्लास 7th में भी था। तो ये आपको आना चाहिए अच्छी तरह से निकालना। ठीक है, बाकी मैं आपको साइड बाय साइड तो बता ही दूंगी। अब इस फॉर्मूले को पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो है, हेल्प से हम कोई एक साइड फाइंड कर सकते हैं, टू फाइंड साइड। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो थीटा होता है ना, दो केस होते हैं। देखो, फर्स्ट केस में अगर ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, अगर थीटा यहाँ दिया है और थीटा की वैल्यू ना 1 डिग्री से लेकर सो ऑन कितनी भी हो सकती है, थीटा डिग्री की जो वैल्यू है, अगर ये थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाली साइड, ये केस 1 में आपको बता रही हूँ, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ऑलवेज जो है ना वो परपेंडिकुलर, ऑलवेज थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एक केस अब दूसरा ले लो, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। केस दूसरे में है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना है, कभी भी यहाँ नहीं बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब थीटा यहाँ दे दिया, थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया, तो मैंने बोला थीटा के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी।
ठीक है। इसमें ये परपेंडिकुलर थी क्योंकि थीटा यहाँ था तो परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा यहाँ था तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ बात वही है, थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी कि जहाँ थीटा दिया होगा जिस एंगल पे, सपोज ए बी सी ट्रायंगल है तो उसमें अगर बोल दें कि एक एंगल थीटा है तो जो थीटा होगा उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानोगे, तब ये पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला है आप उसके हिसाब से लगाओगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये लर्न करने वाली बात है, इसको रट लो, याद कर लो। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर होती है इंट्रो में। अच्छा, इसमें एक बात और है कि हाइपोटेन्यूस जो है वो ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा यही रहेगा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर बदली होगी। अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ही हो जाएगी, अगर थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है तो बेस ही हो जाएगी। ये आप याद रखना। ठीक है, इसमें यही चीज़ याद रखने वाली है मेनली। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन सी होती है? देखो, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन। साइन का जो उल्टा होगा वो कॉसेक हो जाएगा, कॉस का जो उल्टा होगा वो सेक हो जाएगा, और टेन का जो उल्टा होगा वो कॉट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर फटाफट से राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ इन रेशियोज़ को समझाने के लिए। ये 90 डिग्री है, थीटा मेरा ये है, तो मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया जो P होता है, ये मेरा बेस हो गया जो B होता है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया जो मेरा H होता है। ठीक है, अब देखो साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट को कैसे देखेंगे। इनके फॉर्मूले हैं, जैसे साइन के लिए जो लगेगा इसमें से, इसको एक ट्रिक है इसको लिखने का। देखो, पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अपॉन में आएगा। ये एक फॉर्मूले की सीरी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, बेस B हाइपोटेन्यूस। तो अब इनको जब उल्टा करेंगे, जैसे H अपॉन P, इसका उल्टा H अपॉन B और B अपॉन P, इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वैल्यूज इसकी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, अब साइन थीटा जो होता है वो P अपॉन H है, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये साइन के साथ थीटा भी लगेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब कोई भी अननोन एंगल। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज। तो ये जो थी इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है कि इसको आप छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसको लर्न करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टी वैल्यूज, उल्टी हो जाती हैं वैल्यूज, ऊपर वाली नीचे वैल्यू चली जाती है और नीचे वाली ऊपर चली जाती है। इन वैल्यूज की एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
साइन थीटा। ये कैसे कैसे यूज़ होंगे, वैसे ये एक्सरसाइज 8.4 में जाके यूज़ होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ ये ऐसे होगा। फिर जो सेक थीटा बनेगा वो बन सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। उसके बाद जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा जो है वैल्यू वही आ जाएगी इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा के इक्वल। तो इंट्रो में ये सब चीज़ें आप नोटबुक में अपने लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। अभी तो एक्सरसाइज 8.1 में जो है वो हम सिर्फ इन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से साइड्स निकालेंगे, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। 8.1 का इतना ही इंट्रो था। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्रायंगल ABC। तो ABC बनाती हूँ मैं पहले ट्रायंगल, देखो ABC। अब वो बोल रहे हैं राइट एंगल जो 90 डिग्री का बनेगा कहाँ पर बनेगा, B पर। तो मैंने B पर बना दिया। अब आपको पता है B जो है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है AB जो था 24 सेंटीमीटर था, B और C ये 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में और यहाँ पर थीटा की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, A। तो मतलब थीटा कहाँ है मेरा, A पर। A के सामने वाली लाइन जो होती है वो क्या होगी, मतलब थीटा के सामने वाली लाइन क्या होगी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हमें साइड निकालनी है, तो साइड निकालते समय आप कैसे भी कर सकते हो कैलकुलेशन। अब इसमें जो निकालना है, पहले हम बाय पाइथागोरस, पहले हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना है वही तो हमें निकालना है, तो h का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपका पाइथागोरस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। h का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो है जो हमारी बेस है वो कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 24 इंटू 24 हो जाएगा ये, और ये 7 इंटू 7 हो जाएगा प्लस 49, ठीक है। और h का स्क्वायर आ गया 625। अब इस 625 को यहाँ पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाना है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम कर देंगे इस 625 को रूट में, और पीछे हमने रूट निकालना सीखा है, पेयर्स बनाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 3 5 5 25 और 5 1 5। h इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बनाएंगे, पेयर बाहर जाता है हमेशा और अंदर रहने वाला कुछ है ही नहीं, तो h मेरा कितना आ गया 25, यहाँ निकल गई मेरी h। अब हम पार्ट 1 करेंगे। एक्चुअली में ये बेसिक चीज़ थी पाइथागोरस थ्योरम, इनमें से कुछ भी आपको निकालना होगा तो आपको ऐसे ही इसी थ्योरम से आप इन तीनों में से कोई एक साइड नहीं दी होगी तो आप ऐसे ही निकालोगे। अब पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 यहाँ से कट कर देती हूँ, यहाँ पार्ट 1 लिखती हूँ, साइन A कॉस A। अब साइन A बोल रहा है, ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा है हमारा और ये कॉस थीटा। ए पर थीटा मानना है हमने, जैसे मैंने पहले बताया था, और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। अब जो है साइन थीटा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। साइन है p अपॉन एच, तो मैं यहाँ लिखूंगी p अपॉन एच, और कॉस कितना हो गया b अपॉन एच। अब p, ये वाला p मानेंगे हम, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला,
तो P हमारा क्या था, बी सी, परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देती हूँ बी सी, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ए सी। तो कितनी वैल्यूज डालो, बी सी की वैल्यू डालेंगे 7 और 25। इसी तरह से यहाँ लिखती हूँ बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 और ए सी है 25। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड, सिर्फ थीटा का आपको ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाला जो लाइन होगा, सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैंने पहले ही यहीं पर लिख लिया, थीटा के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है। इसके बाद साइन सी, अब वो बोल रहा है सी, थीटा के लिए सी। अब यहाँ थीटा चेंज हो गया, इसका तो इससे हो गया, अब यहाँ थीटा चेंज करके फिगर बनाती हूँ, और कॉस सी, थीटा चेंज हो गया यहाँ पर देखो, सी बी और ए, बी पर राइट एंगल रहेगा, ठीक है। सी, थीटा चेंज हो गया, सी में जो है सी थीटा है, सी थीटा है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, जब बच गया वो बेस हो जाएगा। तो साइन, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, ठीक है। पी अपॉन एच मतलब ए बी अपॉन एच ए सी, और यहाँ पर बी बेस बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। अब यहाँ पर देखो जो ये वैल्यूज है ना, ये नहीं चेंज होंगी, ये एज इट इज रहेंगी। ये 24 था, ये भी 24 रहेगा, ये 25 था, ये भी 25 रहेगा, ये 7 था तो ये भी 7 रहेगा। तो बस अब मुझे इनकी वैल्यूज डालनी है। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, और यहाँ पर जो है बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25। आंसर दैट, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, वो पाइथागोरस थ्योरम से आप एक साइड फाइंड कर लोगे जो भी नहीं दी होगी, बेस नहीं दिया, परपेंडिकुलर जो भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये रेशियो लिखनी है, रेशियो लिखने के बाद आपको थीटा देखना है कहाँ है। तो थीटा के लिए मैंने फिगर बनाई अलग से, इसमें थीटा चेंज हो गया, सी पर चला गया, तो थीटा के लिए फिगर बनाई अलग से, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है कि फाइंड tan p, अच्छा यहाँ पर रेशियोज लिख लूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस और टेन। अब वो बोल रहा है tan p मतलब थीटा उसने दे रखा है, ये थीटा है मेरा, और यहाँ पर कॉट का भी थीटा है, तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, इनकी उल्टी वैल्यूज़ हैं, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। पहले तो हमें ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो मेरा h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसके बाद है p का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। इससे थीटा का कोई मतलब नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से थीटा का कोई लेना देना नहीं है, आप राइट ट्रायंगल मान के सीधा उसको सॉल्व कर दो। और ये फिगर हमें ड्रॉ करी हुई बुक में मिली थी, ठीक है। और ये 12 का स्क्वायर प्लस बेस, तो ये मेरा एक राइट ट्रायंगल के अंदर ये मेरी बेस आती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके 169, क्योंकि ये 13 इंटू 13 कर देंगे, इक्वल्स टू 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर। अब ये 169 में से माइनस 144 कर देंगे, इक्वल्स टू बी का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर इसको माइनस करके 25 आ जाएगा बी का स्क्वायर। मैंने अब बताया था कि इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसको रूट में डाल देते हैं,
तो रूट में जब डालेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे तो 5 5 द 25 होता है, किसी और टेबल में तो आता नहीं है। तो ये सिर्फ 5 पेयर बन गया, सिर्फ 5 इज इक्वल टू बेस। तो मेरा बेस कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। अब आता है क्वेश्चन का ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट के लिए देखो वो क्या बोल रहा है। tan p मतलब थीटा p पर है, ठीक है, tan p। अब मैं पहले यहाँ से यहाँ tan p वो बोल रहा है, मतलब ये मैंने बनाई फिगर, और पी क्यू आर तो नाम तो वही रहेंगे, ठीक है। यहाँ तो इसमें जो है tan p मतलब p पे थीटा है, यहाँ पर थीटा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज सेम रहेंगी। वैल्यूज सेम का मतलब ये 5 ही रहेगा, ये 12 ही रहेगा, और ये 13 ही रहेगा। अब tan p कितना हो जाएगा? p अपॉन b, मतलब p अपॉन b, और p है मेरा ये p, ये है क्यू आर अपॉन p अपॉन b जो है पी क्यू, मतलब 5 अपॉन 12 हो गया। क्यू मैंने लिखकर इसलिए, ये नहीं भी लिखोगे तो ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। अब tan p हो गया। इसी तरह से कोट आर। अब अच्छा, उसके लिए फिगर और बनाऊंगी फिर मैं, क्योंकि आर पे थीटा है, आर यहाँ है, ये थीटा है, p और b वैल्यूज वही रहेंगी, 5 12 और 13। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर थीटा है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। और कोट आर क्या होता है? कोट आर होता है b अपॉन p, मतलब b अपॉन p। b क्या है? 5, और p क्या है? 12, ठीक है। पहले तो मैंने ये वैल्यूज निकाल ली। अब क्वेश्चन इसके बाद यहाँ जाओगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना था हमें tan p माइनस कोट r, ठीक है। tan p की वैल्यू कितनी निकली? tan p की वैल्यू आ गई मेरी ये 5 अपॉन 12, माइनस कोट r की कितनी वैल्यू निकली? आंसर कितना आ गया मेरा? सेम नंबर है, 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि सेम नंबर को माइनस करा तो 0 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक साइड फाइंड करनी है जो भी उन्होंने बोली है, उसके बाद थीटा चेंज करके आप फिगर बनाओगे, उसमें आप परपेंडिकुलर अलग से देखोगे, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यही ध्यान रखना है मेरे। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का है कि अगर साइन ए, अब इसमें थीटा सारे सेम है, ये भी ए है, थीटा ए और थीटा ए, तो इसमें हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक फटाफट से डिग्रीज लिख लेती हूँ पहले। साइन कोस टेन की बात हो रही है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन, ठीक है। अब फटाफट से फिगर बना लेती हूँ। फिगर ये रही मेरी, ABC करके फिगर बना लेते हैं, या कुछ भी नहीं लिखोगे तो तब भी चलेगा, क्योंकि ABC की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसकी ज़रूरत है, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर साइन A जो है वो बोल रहा है, अगर साइन A कोई भी थीटा है, ये थीटा मान लो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अगर वो बोल रहा है साइन A इज इक्वल टू 3/4, साइन क्या होता है? साइन होता है P अपॉन H, मतलब ये हो गया P अपॉन H। वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, परपेंडिकुलर की 3 है और हाइपोटेन्यूज की 4 है। निकालना क्या है? बेस, ठीक है। पहले तो मैं बाय पाइथागोरस ये लगाती हूँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि यही निकालना है। 16 इज इक्वल टू 9
प्लस बी का स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। और 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसके बाद 16 में से 9 गए, 7 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया पिछले 2 क्वेश्चनों में स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट में डाल देंगे। अब आपको पता है 7 अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो जो रूट 7 है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, कैलकुलेट कॉस ए, मतलब यही थीटा, थीटा यही सेम है, ए, ठीक है, इसको मान लो ए बी सी, कॉस ए हो गया थीटा, ठीक है। अब कॉस ए और टेन ए, मतलब हमें थीटा जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी फिगर में काम हो जाएगा। कॉस ए जो है, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी कितना है रूट 7, एच कितना है 4, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है tan ए, थीटा चेंज नहीं है, सेम थीटा है, इसलिए फिगर नहीं बनाई मैंने, ठीक है। tan कितना है p अपॉन बी, p कितना है 3, b कितना है रूट 7, आंसर सॉल्व। कुछ नहीं करना, थीटा के सामने वाली लाइन जो है, थीटा के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर, और आपको पहले पाइथागोरस से साइड निकालनी पड़ेगी जो नहीं दे रखी, ठीक है। पाइथागोरस निकालने के लिए आपको थीटा को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस निकालने के लिए थीटा नहीं फॉलो करना, ठीक। जब वैल्यूज़ डालोगे तो थीटा सॉल्व करोगे। अच्छा, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का बोलता है कि गिवन है कॉट 15। अच्छा, पहले मैं रेशियोज लिख लूँ फटाफट से। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लूँ 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री हो गया। थीटा मान लेते हैं इसको ए, बी और सी। थीटा, तीनों का थीटा सेम है, तीनों का थीटा सेम है, तो हमें फिगर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थीटा नहीं बदलना, ए पर थीटा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अच्छा, साइन कॉस 10, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और कॉसेक सेक और कॉट की बात हो रही है, तो h अपॉन पी इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा h अपॉन बी और b अपॉन पी। चलो जी, ये मेरा बेसिक चीज़ें मैंने लिख ली। अब वो बोल रहा है कॉट ए, कॉट ए 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अच्छा, कॉट मेरा क्या होता है, यहाँ देखो b अपॉन पी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ठीक है। बेस क्या है मेरी 8, ये बेस हो गई। परपेंडिकुलर क्या है मेरा 15, और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, तो मैं सीधा लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h का स्क्वायर तो निकालना है हमें, और p का स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 हो जाएगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 प्लस 64, और h का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। अब 289 जो स्क्वायर होता है वो मुझे पता है 17, 17 इंटू 17 करोगे तो 289 आ जाएगा। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसको पुट कर देंगे, रख देंगे रूट में, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 17। मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया 17। वैल्यूज़ मुझे सारी पता चल गई। अब उसने क्या बोला है, फाइंड साइन ए, थीटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही था। फाइंड साइन ए, साइन ए, तो साइन ए जो है p अपॉन एच होता है, और p क्या है मेरा 15, h क्या है मेरा 17। उसके बाद बोल रहा है सेक ए निकालो, सेक ए ये रहा, ठीक है, सेक ए ये रहा, साइन मेरा ये रहा, h अपॉन b था, तो h मेरा 17 है और बेस मेरा 8 है। तो अगेन एक ही बात समझाऊंगी
थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकालनी पड़ेगी, एक साइड अगर मिस है तो। ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिवन सेक थीटा, फटाफट से ड्रॉ कर लें, पहले फिगर और रेशियोज लिख लें। तो ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, थीटा मैंने इसी को काउंट कर लिया क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये इसका उल्टा हो जाएगा तो h अपॉन पी, h अपॉन बी और b अपॉन पी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले तो सेक थीटा बोल रहा है, वो थीटा है यहाँ पर, ए बी सी कुछ नहीं दे रखा, थीटा है, थीटा को मैंने यहाँ मान लिया। अच्छा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12 सेक h अपॉन बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना हो गया 13, बेस मेरा कितना हो गया 12, निकालना मुझे क्या है परपेंडिकुलर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 और 12 इंटू 12, 169 इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू p का स्क्वायर। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा p का स्क्वायर। अब इस b के स्क्वायर को हटाने के लिए 25 रूट में चला जाएगा और p रह जाएगा और 5 आ जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया 5। अब उसने बोला है कैलकुलेट ऑल, मतलब सेक तो हमारा निकल दिया हुआ है, सेक हमारा गिवन है, बाकी सारी रेशियोज, ये तो हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, ठीक है, ये हमें गिवन था। अब बाकी सारी रेशियोज निकालिए, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। तो बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है b अपॉन एच, टेन थीटा लगाना तो पहले फॉर्मूला ही है ना, तो p अपॉन बी, वैल्यूज तो मैं यहाँ से देख के भर दूंगी, कॉसेक थीटा h अपॉन पी, सेक थीटा गिवन था तो वो मैं नहीं लिख रही, ठीक है, और उसके बाद है कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। अब इनकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मेरे को यहाँ पर दे नहीं रखा था ए बी सी, तो मैंने थीटा यही वाला लिया ताकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मुझे ऐसे ही याद रहे। p अपॉन एच 5 अपॉन 13, उसके बाद b अपॉन एच 12 अपॉन 13, उसके बाद p अपॉन b 5 अपॉन 12, उसके बाद कॉसेक का h अपॉन p 13 अपॉन 5, और उसके बाद b अपॉन p मतलब 12 अपॉन 5। आंसर्स सॉल्व हो गए, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6।